हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक ललित माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास में बहुत गैप पड़ गया है, अप्रोक्सीमेटली 10-15 डेज का। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस नाटक में कैसे कैसे लीलाओं का क्रम दिया हुआ है। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी जब इस नाटक को शुरू करते हैं तो वो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के बाद क्या होता है कि स्टेज पर रूप गोस्वामी है, एक नाटक चल रहा है, और वहां पे प्रवेश करती है नटी। नटी प्रवेश करती हैं। एक मिनट, एक और प्रभु जी ने ज्वाइन किया है, उनको भी शुरू से सुनने को मिल जाएगा। जस्ट 1 मिनट। ईशान प्रभु जी, आपने भी क्लास को ज्वाइन किया है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, हम जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ललित माधव नाटक को, उसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है? तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ताकि सुबह की क्लास बहुत देर के बाद शुरू हुई है, आपको समझ आए। आपका वैसे भी ये पूरा का पूरा नाटक मिस हुआ हुआ है, आपने सुना नहीं है। पहले तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो कुछ कुछ समझ आएगा। ठीक है? ठीक है माता जी। राइट। तो ये नाटक श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। ये नाटक जो है, इसमें जो घटनाओं का क्रम है, वो जैसे आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, कोई और ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें जो घटनाएं लिखी हैं उनसे ये घटनाएं थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। कैसे अलग हो सकती हैं ये वाली लीलाएं? ये अलग इसलिए है क्योंकि ये लीलाएं कभी कभी प्रकट होती हैं। जैसे अभी भगवान कृष्ण धराधाम से गए हैं 5,000 साल पहले। ठीक है? तो 5,000 साल पहले की घटनाओं का, लीलाओं का वर्णन हमें अलग अलग ग्रंथों में, श्रीमद् भागवतम में या कुछ और ग्रंथों में भी मिलता है। लेकिन हर बार जब भगवान कृष्ण धराधाम पर आते हैं, तो हर बार एक जैसी लीलाएं नहीं होती। लीलाओं के क्रम में या लीलाओं में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये जो लीला हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसी लीला नहीं है कि जो हमेशा होती है। ये कदाचित की लीला है। कदाचित की लीला का मतलब क्या होता है कि ये लीला कभी कभी प्रकट होती है। कभी कभी जो प्राय की लीला है, वो प्राय प्रकट होती है। ठीक है? तो प्राय की लीला यदा कदा प्रकट होती रहती है, लेकिन जो कदाचित की लीला है, ये कभी कभी प्रकट होती है। फिर हमें पता कैसे लगता है इस लीला के बारे में? हम तो नहीं जान सकते, क्योंकि हमें तो जब भगवान कृष्ण आए नहीं याद है ना, तब क्या हुआ धरती पर, कैसे उन्होंने लीलाएं करी। लेकिन जो आचार्य हैं, जैसे हमारे रूप गोस्वामी जी हैं, उनके सामने ये घटनाएं प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? जैसे हम लोग एक टीवी देखते हैं, तो टीवी पर हमारे सामने सारी घटनाएं जो कहीं और हो रही हैं प्रकट होती है ना। तो इसी प्रकार एक टीवी की भांति उनकी आंखों के सामने ये घटनाएं घट रही थी। और अभी भी जो भगवान कृष्ण हैं, वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। वो वृंदावन से बाहर एक पैर भी नहीं रखते। एक पैर भी नहीं रखते। ना ही राधा रानी निकुंज को छोड़कर कभी जाती हैं। वो हमेशा सूक्ष्म रूप में वहां पे रहते हैं। लेकिन उनके दर्शन किसको होते हैं? जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है? उनको भगवान के दर्शन होते हैं। अब हम तो वृंदावन जाएंगे, हमें तो कृष्णा नजर नहीं आएंगे वहां पे, है ना? लेकिन उनको दर्शन होते हैं। भगवान कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो इस लीला में क्या है कि रूप गोस्वामी जी, क्योंकि एक नाटक हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टेज पर हो रहा है ना? तो रूप गोस्वामी जी आते हैं, और रूप गोस्वामी जी सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के बाद क्या होता है? मंगलाचरण करने के बाद वहां पे नटी प्रवेश करती है। नटी कौन है? जो मुखरा नटी है वो कौन है? मुखरा नटी है राधा रानी की नानी है। ठीक है? वो प्रवेश करती है। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि आप नाटक को आरंभ करो। हम्म। तो वो कह रही हैं, जब प्रवेश करने के बाद कहती हैं कि मैं ना मोहित हो रही हूँ, मैं नाटक को स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, आप किससे मोहित हो रही हैं? तो कहते जो मुखरा नटी है,
मुखरा नटी समझ आ गया। रूप गोस्वामी तो पता है ना, रूप गोस्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रधान शिष्य थे, डायरेक्ट शिष्य थे। उनमें से सबसे जो मतलब क्या बोलोगे उसको, अग्रणी है जो आचार्यों के, वो है रूप गोस्वामी। जो वृंदावन की लीला स्थलियां हैं इतनी सारी, आप जाते हो वहां पे, आपको भगवान के विग्रहों के दर्शन होते हैं वहां पे, अलग अलग जहाँ पे भगवान ने लीलाएं करी उन स्थानों के दर्शन होते हैं। ये स्थान लुप्त हो गए थे, ये स्थान किसी को पता नहीं थे। इन स्थानों की खोज करी रूप गोस्वामी जी ने आके, वृंदा वृंदावन में आके चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था ऐसा करने के लिए। तो मुखरा नटी कौन है? राधा रानी की नानी। अभी तक 2 पात्रों का मैंने यहाँ पे वर्णन किया। तो वो कहती है कि रूप गोस्वामी कहते हैं जो नाटक है इसका आरंभ करो। तो मुखरा नटी कहती है मैं मोहित हो रही हूँ। तो कहते हैं कि किसने आपको मोहित किया है? तो वो कहते हैं कि मुझे कृष्ण ने मोहित किया है। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण ने तो सबको मोहित कर रखा है। तो मुखरा नटी कहते हैं कि मेरी एक दोती है। दोती समझते हैं ना, बेटी की बेटी। तो मुखरा नटी कहती है कि मेरी एक दोती है जिसका नाम राधा है, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए भगवान कृष्ण के साथ। तो जो रूप गोस्वामी को यहाँ पे सूत्रधार कहा गया है। तो सूत्रधार कौन होता है? जो किसी चीज को आरंभ करता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि इन दोनों का मिलन बड़ा कठिन है, लेकिन विधाता की यही मर्जी है कि दोनों का मिलन हो रहा है। ठीक है। तो नाटक के पीछे से आवाज आती है कि ये राधा कृष्णा के मिलन की बात कौन कर रहा है? राधा कृष्णा का मिलन कैसे हो सकता है? क्योंकि राधा रानी की शादी तो ऑलरेडी अभिमन्यु से हो चुकी है। जो व्रज की गोपियां थी, तो उनकी शादियां हो रखी थी सबकी। जैसे आपने देखा होगा ना, गांव इत्यादि में छोटे छोटे बच्चों की शादियां तय कर देते हैं। तो सब लोगों की शादियां तय हो गई थी। हाँ, उनका गौना समझते हैं? गौना मतलब जैसे बच्चा छोटा है, लड़का लड़की छोटे हैं, उसकी शादी तय कर दी कि भाई इसकी शादी इसके साथ होगी। फिर जब लड़की बड़ी हो जाती है, अडल्ट हो जाती है, लड़का भी बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसको ब्याह के घर लेके आते हैं। तब तक वो दोनों अपने अपने घरों में रहते हैं। तो ऐसे अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको। सबको ब्रह्म विमोचन लीला का पता है? ब्रह्म विमोचन लीला पता है? ब्रह्म विमोचन लीला क्या थी? नहीं। नहीं नहीं पता। बोलो। ब्रह्म विमोचन लीला थी जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान के गैयों और बछड़ों को चुरा लिया था। उनको डाउट हो गया कि जो कृष्ण है वो भगवान नहीं है। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए भगवान की गैया और बछड़ों को सबको चुरा लिया और 1 साल तक छुपाए रखा। तो भगवान को पता लग गया कि ये ब्रह्मा, मतलब डिटेल में वर्णन तो श्रीमद् भागवतम में आता है। तो भगवान को पता लग गया कि भाई ये तो ब्रह्मा जी ने किया है, कि सारे गैया और बछड़े हैं नहीं। तो भगवान ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल थे, गैया थी, जो लाठी थी, लकुटी थी, सब कुछ भगवान खुद ही बन गए। हम्म। तो अब जो ओरिजिनल गैया और बछड़े हैं वो तो ब्रह्मा जी ले गए। अब वहां पे तो वृंदावन में तो कोई गैया बछड़े हैं नहीं। अब भगवान श्याम को जाके क्या कहेंगे घर पर कि सारे गोप, जो गोप थे, जो गैया थी, जो बछड़े थे, वो कहाँ गए? तो भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। उतने ही रूपों में जितनी गैया थी, भगवान खुद ही गैया बन गए, खुद ही बछड़े बन गए, खुद ही गोप बन गए। हम्म। कितनी देर के लिए? 1 साल के लिए ऐसे ही चलता रहा। हाँ। ब्रह्मा जी ने बछड़े वापस नहीं किए और भगवान खुद ही अपने आप को विस्तारित करके ब्रज के हर घर में रहे। तो ब्रज के हर घर की इच्छा थी ये, वृंदावन में सबकी, कि भगवान कृष्ण ही हमें पुत्र रूप में मिले। और भगवान कृष्ण ही, गोपियों की इच्छा थी कि वो हमें पति रूप में मिले। तो क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण ही सबके घर में गोप बछड़े बन के पहुंच गए, गैया बन के पहुंच गए, तो ये जो सांदीपनी की मुनि की माता है, जो भगवान कृष्ण के गुरु हैं, उनकी जो माता है, जो वृंदा देवी हैं, जो गार्गी हैं, गर्गाचार्य जी की बेटी, इन सबने सबको वहां पे बोला, जो वृंदावन की वृद्धाएं हैं, कि भाई ये शुभ समय है कि भगवान, सॉरी, जो गोपियां हैं इनकी शादी तय कर दी जाए। हाँ। गोपों के साथ, कि ये जो दिन है ये बड़े शुभ दिन चल रहे हैं।
तो सब गोपियों की शादियां तो तय हुई गोपों के साथ, जो ग्वाल बाल थे उनके साथ। लेकिन एक्चुअल में तो वो कृष्णा ही थे ना, क्योंकि ओरिजिनल तो वो ले गए, ब्रह्मा जी ले गए। तो सबकी शादी एक्चुअल में भगवान कृष्ण से ही हो गई। समझ पा रहे हैं कुछ के नहीं कैच कर रहे? क्लियर हुआ पॉइंट? जी माता जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारे जो गोपियां थी, जैसे अब हम लोग कहते हैं ना कि चंद्रावली की शादी गोवर्धन मल्ल से हुई, एक्चुअल में वो भगवान कृष्ण से ही हुई, क्योंकि उस समय गोप तो थे नहीं वहां पे। तो सबकी शादी इनके साथ ही हुई। तो हाँ, तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे रूप गोस्वामी जी के नाटक की, कि राधा रानी की शादी हो चुकी थी, ठीक है, अभिमन्यु के साथ। लेकिन अभिमन्यु के साथ जो शादी हुई थी ये माया द्वारा करवाई गई थी, माया के खेल था एक्चुअल में। अभिमन्यु कभी उनको छू भी नहीं पाया। हम्म तो पीछे से आवाज आती है कि भाई राधा रानी की शादी तो अभिमन्यु से हो चुकी है, अब ऐसे राधा रानी की शादी दोबारा से कैसे हो सकती है कृष्णा के साथ? तो फिर पौर्णमासी कहती हैं कि भाई ये जो शादी है, पौर्णमासी कौन है? पौर्णमासी है, एक तो वो योग माया है, एक वो सांदीपनी मुनि की माता है। सांदीपनी मुनि कौन है? भगवान कृष्ण के गुरु हैं, उनकी माता है पौर्णमासी। और वो नारद मुनि की शिष्या भी हुई। ठीक है। तो पौर्णमासी बताती हैं कि ये जो अभिमन्यु से शादी हुई है ना, ये तो माया ने करवाई है। एक्चुअल में तो राधा रानी से का पानी ग्रहण कोई कर ही नहीं सकता, उनसे विवाह कोई कर ही नहीं सकता भगवान कृष्ण के सिवाय। हम्म तो फिर वहां पे कथा सुनाती हैं पौर्णमासी। कौन सी कथा सुनाती हैं? कि कैसे राधा रानी विंध्याचल पर्वत को प्राप्त हुई। तो मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, क्या थी? कि विंध्याचल पर्वत और जो हिमालय पर्वत है, ये दोनों पर्वत श्रेणियां हैं। इसमें से जो हिमालय पर्वत है उनको यह वरदान मिला कि देवी पार्वती उनके घर में प्रकट होंगी और उनकी शादी महादेव से होगी। तो देवी पार्वती उनके घर में प्रकट हुई हिमाचल पर्वत के, शादी उनकी महादेव से होगी, तो महादेव हिमालय पर्वत के जवाई बन गए। हम्म, तो हिमालय पर्वत इस बात पर अपने आप को बहुत अधिक, घमंड तो नहीं कह सकते, जैसे कोई बंदा उत्साहित होता है ना, तो उनको बड़ा बढ़िया लगता था कि महादेव मेरे मतलब जवाई हैं, माता है। तो विंध्याचल पर्वत के मन में आया कि मुझे भी ऐसी कन्या होनी चाहिए जिसकी शादी उससे हो जो महादेव के भी आराध्य हैं, और जो मेरी कन्या हो वो ऐसी हो जो पार्वती भी जिनकी पूजा करती हैं वो मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो जाए, पार्वती की भी जो अधिष्ठाता देवी है। तो विंध्याचल पर्वत ने तपस्या की। तपस्या करके उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि ठीक है, आपके घर में पुत्री जन्म लेगी, ऐसे ही मतलब जो महादेव के, भगवान शिव के अधिष्ठाता हैं, उनसे उसकी शादी होगी। तो समय आने पर विंध्याचल पर्वत के यहाँ पे दो कन्याएं हुई, राधा रानी और चंद्रावली। चंद्रावली कौन है? ये राधा रानी की बहन है। ठीक है। तो जब चंद्रावली और राधा रानी विंध्याचल पर्वत के यहाँ पे हुई, तो उस समय जो, आपको अगर कंस का याद हो, कि कंस ने जब आठवीं संतान को, देवकी की आठवीं संतान को मारने की कोशिश की थी, तो क्या हुआ था कि वसुदेव जी भगवान कृष्ण को तो छोड़ आए थे नंद बाबा के यहाँ पे, वहां पे कन्या थी उसको ले आए थे। तो कन्या योग में आया था। तो जैसे ही उन्होंने मारना चाहा कन्या को कंस ने, तो क्या हुआ, कंस जो वो कन्या थी वो अष्ट रूपों में प्रकट हो गई, मतलब आठ भुजाओं वाली कन्या बन गई उनके हाथ से छूट कर। और कन्या ने बोला कि तुम मुझे क्या मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है, धरती पर प्रकट हो चुका है, और मैं और मेरे जैसी
और 8 महाशक्तियां भी धरती पर प्रकट होंगी आज और कल में। और वो ऐसी शक्तियां होंगी जिसमें मेरे से भी ज्यादा समर्था होगी। तो कंस अब डर गया। कंस ने आदेश दिया कि जितने भी छोटे बालक हैं उन सबको मार डाला जाए। हम्म। तो कंस के आदेश पर जो पूतना थी, पूतना जाती थी और सारे बच्चों को मार डालती थी, छोटे बच्चों को। तो पूतना जब आई विंध्याचल पर्वत के यहाँ पे, उसको पता लगा कि विंध्याचल पर्वत के यहाँ पे अ, दो कन्याएं हुई हैं। तो उस समय कन्याओं का नामकरण संस्कार चल रहा था। तो पूतना आके कन्याओं को लेके भागने लगी, आकाश मार्ग से उड़ने लगी, राधा रानी और चंद्रावली को लेके उड़ने लग गई। तो विंध्याचल पर्वत ने पुरोहितों को बोला कि भी रोको इन्हें, कोई मंत्र जाप करो। तो पुरोहितों ने मंत्र जाप किया, उससे पूतना की उड़ने की शक्ति खत्म हो गई और वो धरती पे गिरने लगी। उड़ने की शक्ति खत्म हो गई ना, क्योंकि वो खेचरी हैं। खेचरी मतलब जो उड़ते रहते हैं हवा में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो उसकी पावर खत्म हो गया, वो नीचे गिरने लगी। जब वो नीचे गिर रही थी पूतना, तो उसके हाथ से दोनों कन्याएं छूट गई। तो जो चंद्रावली थी वो राजा भीष्मक को प्राप्त हुई। विदर्भ देश है एक, उसके राजा है भीष्मक। उनको चंद्रावली प्राप्त हुई। और जो राधा रानी थी, राधा रानी वृषभानु जी को प्राप्त हुई। तो वृषभानु जी ने उनका पालन पोषण किया। तो राधा रानी के पिता का नाम है वृषभानु और उनकी माता का नाम है कीर्तिदा। एक्चुअल में वृषभानु कौन है? वो सूर्य देव है। और कीर्तिदा कौन है? उनकी पत्नी है, सूर्यदेव की छाया। पता है ना, सूर्यदेव की दो पत्नियां हैं, संध्या और छाया। तो सूर्यदेव और उनकी पत्नी है जो वृषभानु, और कीर्तिदा है जो राधा रानी के माता पिता है। तो उनको प्राप्त हो गई राधा रानी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। अब जो चंद्रावली थी वो राजा भीष्मक के यहाँ पे चली गई। तो अब पूतना का डर तो सारे राजाओं को ही सता रहा था। सबके बच्चों को मारने पे लगी हुई थी पूतना। तो जो भीष्मक राजा थे उन्होंने अपनी बेटी को, चंद्रावली को, जो वृषभानु जी हैं उनके चचेरे भाई के यहाँ पे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे पूतना नहीं आती थी, क्योंकि पूतना गोमूत्र, गोबर, गाय मतलब गाय, गाय की सुगंध उससे डरती है, वो पवित्र होती है ना, तो पूतना वहां पे नहीं आती थी। तो इधर जहाँ पे राधा रानी का पालन पोषण हो रहा था वहां पे ये चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध थी, तो पूतना वहां पे नहीं आती थी। तो चंद्रावली को, जो उनकी बहन है, उनको भीष्मक राजा ने कहाँ पे दे दिया? वृषभानु जी के भाई के पास। अब राधा और चंद्रावली दोनों आगी ब्रज में। ऐसे ही और राजाओं की भी कन्याएं थी। ठीक है, मतलब 16,106 कन्याएं और थी अलग अलग राजाओं के यहाँ पे। वो भी पूतना के डर से अपनी कन्याओं को व्रज में छोड़ गए, अपने गोप सखाओं के पास, कि यहाँ पे पूतना आएगी नहीं तो बच्चे बच जाएंगे। तो जो 16,108 कन्याएं अभी ब्रज में हो गई। ये जो ब्रज की कन्याएं हैं, ब्रज में नहीं हुई थी, ये राजाओं की बेटियां थी जो ब्रज में आई। पूतना के डर से राजा इनको छोड़कर चले गए। फिर क्या हुआ कि जब भगवान अ, मथुरा चले गए कंस को मारने के लिए, है ना, पीछे से क्या हुआ कि अ, राजा आए, क्योंकि तब तक पूतना का वध हो चुका था, कंस भी मारा जा चुका था, तो कोई भय नहीं रहा था। तो राजा आए और अपनी अपनी बेटियों को अपने घरों में ले गए। हम्म। और इधर जो चंद्रावली थी, चंद्रावली की मैंने बताया ना, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी इनकी। तो उनकी शादी हो चुकी थी गोवर्धन मल्ल के साथ। उनकी सास का नाम है वारुंडा, चंद्रावली की, राधा रानी की बहन उनकी।
शादी हो गई थी, लेकिन गोवर्धन की मृत्यु हो गई। तो ऐसे गोवर्धन के साथ रहती नहीं थी चंद्रावली, क्योंकि मैंने बताया ना छोटी उम्र में शादी हुई थी, तो अलग अलग रहते थे, वो अपने घर में, वो अपने घर में। तो जो चंद्रावली है, गोवर्धन मल की मृत्यु हो गई। अब कहीं कहीं पे आता है कि गोवर्धन मल मथुरा में मारे गए, और कहीं पे आता है कि वो सर्प के दंशन से उनकी मृत्यु हुई। अब एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर गोवर्धन मल्ल नहीं रहे। तो चंद्रावली एक ढंग से विधवा हो गई, है ना। और भगवान कृष्ण भी नहीं थे उस समय ब्रज में। तो पीछे से जो राजा भीष्मक था, मैंने बताया था ना कि चंद्रावली भीष्मक राजा को मिली। तो भीष्मक राजा का एक बेटा था रुक्मी। रुक्मी आया, अपनी बहन को लेके चला गया विदर्भ देश में वापस। और फिर उसका नामकरण करवाया वहां पे पुरोहितों से, तो उसका नाम रखा रुक्मणी। हम्म, रुक्मिणी देवी नाम हुआ। तो जो 16,108 कन्याएं थी, उनमें से 16,106 कन्याएं चली गई ब्रज से बाहर। सातवीं चंद्रावली को भी ले गया। अब राधा रानी है। तो राधा रानी भी आ, देखो, अब ना यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि राधा रानी, ऐसा नहीं कि राधा रानी एक समय पे एक ही स्थान पर रहेंगी। राधा रानी एक समय पे अलग अलग स्थानों में रह सकती हैं। जैसे एक समय पे राधा रानी ब्रज में है, तो उसी समय राधा रानी सूर्यलोक में भी हो सकती हैं। ठीक है। तो राधा रानी को आ, विरह वेदना हुई बहुत अधिक भगवान कृष्ण की। तो क्योंकि भगवान कृष्ण चले गए ना, मथुरा चले गए, तो वो ढूंढती हैं पीछे से राधा रानी भगवान कृष्ण को सब जगह पे। लेकिन भगवान कृष्ण कहीं पे उनको नहीं मिलते। तो यमुना के अंदर कमल का एक नीला फूल होता है। तो उसका देखकर राधा रानी को लगता है कि ये भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण समझकर उनको वो यमुना में प्रवेश कर जाती हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जहां पे भी, जैसे समुद्र का जल देखा तो उनको नीला रंग देख के लगता था कि ये यमुना है, और वो वहां पे छलांग लगा देते थे समुद्र में ही, ये सोच के कि ये यमुना है। तो हमेशा मतलब विरह भाव में जैसे भक्ति करना, हमेशा रोते बिलखते रहना, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो राधा रानी की भी यही दशा थी। तो राधा रानी यमुना में प्रवेश कर जाती हैं, उनके पीछे पीछे विशाखा सखी भी प्रवेश कर जाती हैं, और वो यमुना के अंदर ही समा जाती है राधा रानी। ललिता सखी प्रवेश करना चाहती हैं यमुना में, लेकिन उनको ये जो वृंदा है, वृंदा देवी हैं, मुखरा है, गार्गी हैं, ये प्रवेश नहीं करने देती, उनको रोक लेती हैं। फिर वो गोवर्धन पर्वत के पास वेट करती हैं राधा रानी की, वो वापस आएंगी यमुना से, कि मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो सकती, तो अब यमुना से वापस आएंगी राधा रानी, है ना। ऐसा होता है। तो इस नाटक में ऐसे बीच बीच में घटनाओं का वर्णन है, चौथे अंक तक की, कैसे भगवान कृष्ण गैया चराते थे, फिर वापिस आते थे गैया चरा के, तो कैसे सब लोग उनकी वेट करते थे, नंद बाबा, यशोदा मैया, सारी गोपियां दर्शन के लिए उनकी वेट करती थी। फिर कैसे भगवान कृष्ण जब राधा रानी से मिलने जाते थे, तो कभी जो उनकी नानी है वो बीच में आ जाती थी, कभी उनकी सास जटिला बीच में आ जाती थी। फिर हमने बीच में एक और लीला पढ़ी थी कि जहाँ पे भगवान कृष्ण अभिमन्यु का वेश धारण करके राधा रानी से मिलने आते हैं। एक और लीला पढ़ी थी जिसमें भगवान कृष्ण को बहुत अधिक विरह वेदना होती है, मथुरा में जाके राधा रानी की याद आती है। तो फिर भरत मुनि से पौर्णमासी एक नाटक लिखवाती है, और गंधर्व उसको भगवान कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वृंदावन की लीलाओं को। तो भगवान की थोड़ी सी विरह वेदना कम होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। कुछ कुछ याद आ ही रहा होगा आपको। और अब हमने इस नाटक को कहाँ पे विश्राम दिया था? हमने विश्राम दिया था, व्रज की लीलाओं का वर्णन तो चौथे अंक तक हो जाता है इस ललित माधव जो हम पढ़ रहे हैं नाटक इसमें। उसके बाद थोड़ी सी लीला स्टार्ट होती है द्वारिका की। द्वारिका की लीला क्या स्टार्ट होती है?
द्वारिका की लीला में अब भगवान की शादी हो रही है रुक्मणी से। कैसे शादी हो रही है वो हमने पढ़ा था, वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था। कि उद्धव जी स्टेज पर होते हैं और उद्धव जी के पास गार्गी आती हैं, गर्गाचार्य की बेटी। तो नहीं, यहाँ पे थे हम, रुको, मैंने आपको ये पढ़ाना है शादी के बारे में, एक मिनट रुको। हम्म तो जो, ये हाँ, द्वारका तो नहीं पढ़ा था हमने? नहीं द्वारिका नहीं पढ़ा था, अब नहीं, शादी। शादी, मथुरा, सॉरी, मथुरा के बारे हाँ, में पढ़ा था हमने शायद। मथुरा के बारे में ऐसा मेरी था छुट्टी कि हो गई। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कहाँ पे विश्राम हुई थी कथा, कि ये नाटक चल रहा था, गंधर्व आके भगवान कृष्ण के सामने नाटक प्रस्तुत कर रहे थे, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने एक अंक और पढ़ लिया था, उसमें क्या था उस अंक में, कि यहाँ पे रुक्मणी की शादी तय हो गई है। किसके साथ, मतलब वो व्रज की लीलाएं अब इसके बाद इस नाटक में नहीं लिखी हुई, ये अलग एक पार्ट शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या है, रुक्मणी की शादी हो रही है। किसके साथ शादी हो रही है, शिशुपाल के साथ। किसने तय करी, रुक्मी ने, उसके भाई ने, ठीक है। भीष्म का राजा क्या चाहता है, रुक्मणी का पिता क्या चाहते हैं, कि उनकी शादी भगवान कृष्ण से हो, लेकिन उनकी चल नहीं रही क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी नहीं चल रही अभी। तो रुक्मणी क्या करती हैं, एक पत्र लिख के ब्राह्मण के हाथ में भेजती हैं भगवान कृष्ण को, कि भाई मैं तो सदा से, अब रुक्मणी एक्चुअल में कौन है बताओ, कौन है रुक्मणी, राधा रानी की बहन है, नाम हाँ, चंद्रावली। चंद्रावली। चंद्रावली, चंद्रावली। एक्चुअल में ये चंद्रावली है, ठीक है। तो रुक्मणी लेटर लिखती हैं कि भाई मैं तो हमेशा से आपकी हूँ, तो आप मेरा पानी ग्रहण करो, नहीं तो शिशुपाल से मेरी शादी हो जाएगी। तो वो ब्राह्मण लेके जाता है उस पत्र को और भगवान कृष्ण को दिखाते हैं। तो भगवान कृष्ण आगे से रिप्लाई कर देते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं, कि मैं सबका हूं, लेकिन मेरे को जो मोहित करती हैं वो सिर्फ वृंदावन की गोपियां ही करती हैं। तो जब ये पौर्णमासी देखती हैं इस पत्र को, ब्राह्मण आके उनको पत्र देता है, तो पौर्णमासी कहती है कि भाई ब्राह्मण को, कि तुमने बताया नहीं कि जो ये रुक्मणी है ये तो चंद्रावली है, ये तो ब्रज की ही गोपी है। तो ब्राह्मण कहता मुझे कैसे पता कि ये चंद्रावली ब्रज की गोपी है, ये बात कौन सा किसी को बताई गई है। तो फिर पौर्णमासी कहते हैं कि अब तो भगवान नहीं आएंगे रुक्मणी को लेने यहाँ से। तो पंडित कहता है, वो जो ब्राह्मण था वो कहते हैं कि भगवान तो आ गए हैं। तो पौर्णमासी कहती है कि जब उन्होंने लिख ही दिया कि मैं तो वृंदावन की गोपियों का हूं, मैं तो किसी और का हूं नहीं, फिर यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं अब समारोह में शादी के। तो वो कहते हैं कि दो राजा हैं, कृथ और कौशिक। ब्रह्मा जी ने उनको बोला है कि आप, क्योंकि ब्रह्मा जी ना, ये जो ब्रह्मदेव हैं, सूर्य देव हैं, विश्वकर्मा है, ये सब भगवान की लीलाओं में हेल्प करते हैं। अब भगवान कृष्ण की शादी करवानी है रुक्मिणी जी से। तो भगवान कृष्ण तो कहते हैं मैं वृंदावन की गोपियों का हूं, मैं तो नहीं आऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कृथ और कौशिक, दो राजा थे, उनको आदेश दिया कि भगवान कृष्ण को यहाँ पे बुलाओ, उनका पुष्प अभिषेक करो। तो भगवान पुष्प अभिषेक के लिए आए हैं, वो चंद्रावली को, सॉरी, रुक्मणी से शादी कराने नहीं है, वो पुष्प अभिषेक के लिए आए हैं। तो उनका पुष्प अभिषेक होता है वहां पे। तो अब कैसे, देखो ये जो लीला है ना, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जो आपने भागवतम में जो लीला पढ़ी, इस लीला में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि ये कदाचित की लीला है, कभी कभी प्रकट होती है। इससे पहले भी तो भगवान कृष्ण कितनी बार, अरबों खरबों बार धरती पर आए हैं ना, तो किसी कल्प में ये लीला हुई होगी, उसकी कथा है ये, जो हम भागवतम में पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण आए, रुक्मणी को लेने आए, रथ पर सवार होके आए, फिर उसका हरण किया, है ना। तो रुक्मिणी से विवाह के लिए ही वो आए थे, उनका हरण करने के लिए ही आए थे। लेकिन अब ये जो रूप गोस्वामी जी वाली कथा हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये है कि भगवान कृष्ण क्यों आए हैं, वो पुष्प अभिषेक के लिए आए हैं, क्योंकि दो राजाओं ने उनको बुलाया है। ठीक है, ये कथा इस प्रकार से है, तो थोड़ा सा भ्रमित नहीं होना है, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहां से आगे की कथा, यहां तक की कथा आपको याद आ गई जो कराई थी पिछली क्लास में, कुछ कुछ याद आया? हम्म?
चलो, होप सो याद जी आए। माता जी। ठीक है, तो इससे आगे की कथा हम कल से करेंगे। ये मैंने इसलिए आपको कराया ताकि आप थोड़ा सा ना वो हो जाओ, नाटक काफी दिन से आपने ये पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। मैं आपको ये भी बताऊंगी इसके बाद इस नाटक में आएगा कि जो राधा लानी और विशाखा सखी नदी में प्रवेश कर गई तो फिर गई कहाँ आगे, और जो ललिता सखी वहां पे बैठ के वेट कर रही हैं गोवर्धन पर्वत पर, वो कहाँ गई। इन तीनों का वर्णन भी आएगा। ललिता सखी और विशाखा सखी राधा रानी कहाँ कहाँ पे गई, इसका वर्णन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। ईशान प्रभु जी, आपको कुछ समझ आया? हाँ जी माता जी कौन से ग्रंथ में से है ये? ये ना एक रूप गोस्वामी जी ने ना दो नाटक लिखे हैं, ललित माधव और विदग्ध माधव। ये हम ललित माधव को पढ़ रहे हैं। ये आपको ऐसे यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये बुक, ये जो ग्रंथ है, ये जो नाटक है यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। अमेजोन से ऑर्डर करके आप ले सकते हैं इसे। अगर आपको लिंक चाहिए मैं भेज दूंगी, लेकिन इसकी जो हिंदी है वो बहुत अधिक गूढ़ हिंदी है, तो आपको हिंदी की डिक्शनरी साथ में रखनी पड़ेगी अगर इसको समझना है तो। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं कि इसके 20 एपिसोड निकल चुके हैं, आप जाइए उनको देखिए यूट्यूब पे, वहां पे बहुत आसान भाषा में इसको बताने की कोशिश की गई है। अदरवाइज यू कैन बाय दिस बुक, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, है ना। ठीक है माता जी, ठीक। और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो अभी एक बार एक्चुअली जैसे यात्रा से होके आए हैं ना, दोबारा से क्लास को रिवाइव करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, एक बार रूटीन को सेट करने में। पर अप्रोक्सीमेटली अब रूटीन सेट हो गया है, तो अब से ये कथा नियमित तौर पर होगी। वही 5:50 का समय रहेगा, 40 मिनट का। शाम की कथा भी ऐसे ही 3:30 बजे भगवत गीता का टाइम रहेगा। तो समय पे सब लोग ज्वाइन कर जाया कीजिए। कोई प्रश्न हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ वो तो सकते मंडे से होगा ना माता जी? हैं। भगवत गीता मंडे से, ये तो कथा हम लोग ललित माधव, तो इसमें तो कोई छुट्टी नहीं होती, ये तो मतलब हमेशा ये कथा होती है, रोज रोज होती है। तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे अपने ग्रंथ को। ठीक है। और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? ठीक है, तो फिर कल से हम लोग भगवत गीता के क्लास में भी मिलेंगे और कल सुबह इस नाटक को आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जी फॉर माता जी, हरे ज्वाइनिंग। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।